चुनावी जनसभा से बड़ी सभा में उपस्थित सभी हमारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, और मैं चुनावी जनसभा से बड़ी सभा इसलिए बोल रहा हूं कि पिछली बार जब आपसे मुलाकात हुई थी मेरी, तो इसी विधानसभा के चुनाव के समय पर हमारी आपकी मुलाकात हुई थी। और अभी आपके लोकप्रिय पूर्व में रहे विधायक अनूप गुप्ता जी कह रहे थे कि विकास हमने ज्यादा किया है, विकास नरेंद्र वर्मा जी नहीं कर पाए। विकास अनूप ने ज्यादा किया है, विकास नरेंद्र वर्मा जी नहीं कर पाए। लेकिन विधानसभा में नरेंद्र वर्मा जी पहुंच गए। विधानसभा के बाहर हम और सब अनूप गुप्ता जी के साथ खड़े हुए हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं इस बात को, मैं इस बात को सोचता हूं कभी कभी कि वाकई में हमारी जनता विकास के लिए वोट देती है कि किसी और बात के लिए वोट दे देती है। मान लो मैं आज आपके सामने कहूं, पत्रकार साथियों के साथ जिम्मेदारी के साथ, बीजेपी ने तो कहा कि हम आपके खाते में 15 लाख रुपए पहुंचाएंगे। यही कहा था बीजेपी ने, क्या नहीं कहा? बीजेपी ने कहा कि हम 15 लाख रुपए आपके खाते में पहुंचाएंगे। ये नौजवान बोला। और मान लो मैं कहूं कल को कि चलो 15 लाख नहीं आए आपके खाते में, हम आपके खाते में समाजवादी लोग 30 लाख पहुंचा देंगे। बताओ आप वोट दोगे कि नहीं दोगे? ये बताओ। वो 15 लाख देना चाहते हैं तो हम 30 लाख देंगे आपको। भाई हिसाब किताब तो यही है ना, 15 लाख और 30 लाख का। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश भी जाने इस बात को। जब आपने 15 लाख पे वोट दे दिया तो हमें भी तो 30 लाख पे वोट दोगे कि नहीं दोगे? ये बताओ पहले। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बात मंचों से कही गई थी। और याद करिए, चुनाव में एक बात और मैंने आपसे कहा था, एक बात और मैंने गरीबों को कहने का काम किया था। हर सभा में कहा मैंने गरीबों से पूछा, बताओ नोटबंदी का क्या लाभ हुआ है? और मैंने हर सभा में जाकर के कहा कि हमारे गरीब भाइयों, किसानों, ये रुपया नहीं होता है काला सफेद, ये रुपया नहीं होता है काला सफेद। अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। बताओ नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो गया? ये हमें बता दो आप। हो सकता है यहां की पुलिस शरीफ हो, ईमानदार हो, यहां की पुलिस तो हो सकता है ईमानदार हो, और शायद हमारी सभा में सब ईमानदार लोग लगाए हों। लेकिन मैं उदाहरण दे सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में इतनी बेईमानी और भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हो रहा है। और कितना भ्रष्टाचार, हम उदाहरण देते हैं पत्रकार साथियों आपके सामने। हमारे गृह जनपद, क्योंकि अनूप गुप्ता जी आड़तियों को तो जानते होंगे, हमारे आड़तियों से बीजेपी के नेता ने पैसा ले लिया, बड़े पैमाने पे पैसा ले लिया।
वो वापस नहीं करने वाला था। सब आड़तियों ने मिलकर के उप मुख्यमंत्री के गाड़ी के सामने लेटने का काम किया, और जब मुख्यमंत्री के सामने लेटे तब जाकर के थोड़ी बहुत कार्रवाई हुई, और आड़तियों का पूरा पैसा वापस नहीं हुआ, आधा पैसा वापस हुआ है। चर्चा तो इस बात की चल रही है कि 16 करोड़ रुपए में केवल 8 करोड़ रुपया वापस हुआ है, अभी भी 8 करोड़ रुपया वापस होना बाकी है। ये तो एक उदाहरण बता रहा हूं मैं। ये 100 नंबर हमने इसलिए बनाई थी कि अगर हमारा गरीब किसान कहीं तकलीफ में आ जाए, परेशानी में आ जाए, उसे थाने में ना भागना पड़े, उनसे फोन मदद करने का करे और न्याय लाने का काम किया था। अब बताओ 100 नंबर का क्या हाल है। ये 100 नंबर कहां चली गई? ये तमाम एसओ साहब से लेकर के जानते होंगे, पुलिस पे ऐसी गाड़ियां कभी नहीं थी। अरे थाने की गाड़ी तो हमने भी देखी है, धक्का मारने के बाद चालू होती थी। धक्का लगता था तब चालू होती थी, और कभी कोई पीड़ित आता था तो डीजल पेट्रोल नहीं होता था तो उसी की जेब से निकाल करके तब गाड़ी चलती थी। बताओ व्यवस्था किसने दी? हम समाजवादियों ने व्यवस्था दी। 100 नंबर, ये 100 नंबर वो व्यवस्था थी जो अमेरिका में चलती है। ये हमारे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी या जो लोग होंगे वो जानते होंगे, विभाग के लोग जानते होंगे। मैंने जो इनके विभाग के ईमानदार अधिकारी थे, उन लोगों को मैंने भेजा और कहा कि सीख करके आओ, देख करके आओ कि दुनिया आखिरकार क्या कर रही है। बड़े पैमाने पर अधिकारी गए अमेरिका में, उन्होंने न्यूयॉर्क की पुलिस की व्यवस्था देखी और व्यवस्था देख करके आए, और मैंने कहा कि अपनी परिस्थितियों के हिसाब से इस व्यवस्था को लागू करने का काम करो। और उत्तर प्रदेश देश का पहला प्रदेश बना जिसमें 100 नंबर की ऐसी व्यवस्था हमने लागू करने का काम किया, और मदद करने का काम शुरू हो गया। पता नहीं मुख्यमंत्री जी को क्या समझ में आया है, लेकिन उन्होंने 100 नंबर की व्यवस्था को पता नहीं क्या बना दिया। जो न्याय दिलाने वाली व्यवस्था थी वो अब वसूली करने वाली व्यवस्था बन गई है। कोई काम अच्छा किया उसको अगर बुरा कोई कर सकता है तो ये भारतीय जनता पार्टी से सीख लो। बहुत चुनाव हुआ, अभी एक दिन चर्चा शुरू हो गई आलू पे को लेकर के। हमारी जनता सीधी सादी है, भोली है, ये भूल जाती है कि क्या वादा किया गया था। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हिमाचल गए तो कहा कि हमने आलू के किसानों की मदद कर दी, कहीं और गए वहां भी का आलू की मदद कर दी। इतना आलू कोल्ड स्टोर में और किसानों का कभी बर्बाद नहीं हुआ होगा जितना इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आलू किसानों का बर्बाद हो गया। पैकेज दिया कि हम इतना कीमत दे रहे हैं पैकेज, अब तो नया आलू खुदने लगा है। हमारे मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है कि नया आलू खुदने लगा है। कमाल की सरकार है, उप मुख्यमंत्री को भी नहीं पता है। तो हमने जानकारी की जरा पता करो इनके पास खेत हैं कि नहीं है। इनके पास खेत नहीं है। अरे जिसके पास खेती नहीं है वो आलू क्या समझेगा। और मैं कहता हूं इस सभा के सामने जाकर के कोई देख ले, हमारे गांव में 200 बीघा खेती पहले थी आलू की, और इस बार 150 बीघा आलू हमने खेत में रखा है। लेकिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के आलू का पता नहीं है कहां है आलू उनके। अभी तो खुदाई हो रही है लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं पहुंची है। जानवर को लेकर चुनाव हो गया पूरा का पूरा। हमारे विधायक जी ने ठीक कहा कि तार भी महंगा हो गया इनके चक्कर में। और बताओ ऐसे लोग जिन्होंने कोई सेवा नहीं की होगी गाय की। गाय की सेवा कौन करता है?
जो गरीब है, किसान है, गांव में रहने वाला है, वो जानवर की सेवा करता है। अभी वहां पहुंचे नहीं, अभी तो गोबर की बात हो रही है। सोचो, गाय पे चुनाव हो गया, जानवर पे चुनाव हो गया। हम तो लखनऊ में जानते हैं, राजधानी में न जाने कितने खुले जानवर सड़कों पे घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं राजधानी की सड़कों पर। और यहां के हमारे किसान जानते होंगे कि कितनी खेती बर्बादी के लिए यहां पर जानवर घूम रहे खेतों खेत। कोई परवाह नहीं सरकार को, कोई चिंता नहीं सरकार को, और चुनाव पूरा जानवर पे लड़ गए। हम तो उन्हीं से पूछना चाहते हैं, बताओ, अगर हम जिम्मेदार थे, मैं जिम्मेदारी लेता हूं उस बात की, क्योंकि सरकार चलाने का काम मैं कर रहा था। आपने कहा था कि हर स्लॉटर हाउस बंद कर देंगे उत्तर प्रदेश में। मैं पूछना चाहता हूं, इतने दिन गुजर गए, कितने स्लॉटर हाउस आपने बंद करने का काम किया है? अगर एक भी स्लॉटर हाउस बंद किया हो तो बता दो। अगर स्लॉटर हाउस बंद हो जाता तो आपका एक्सपोर्ट में नंबर 1 नहीं होता देश। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस एक्सपोर्ट को नंबर 1 पे कर दिया है। और मैं तो कहता हूं पत्रकार साथियों के सामने कि अगर आंकड़े हमारे गलत हों तो आप अपने आंकड़े ले आना। और मैं अपने गरीब किसान भाइयों को कहना चाहता हूं कि खबर छोटी हो तो ये मत समझना कि घटना छोटी है, और अगर कोई खबर ना आए अखबारों में, टीवी पर, तो ये मत समझना कि कोई घटना नहीं हुई है। और इसलिए मैं कहता हूं कि जब सब कुछ मैनेजमेंट हो रहा है, मैंने चुनाव में भी कहा, चुनाव के समय पर मैंने पूछा कि आखिरकार हम टीवी पे कैसे ज्यादा आ सकते हैं, ये भी हुनर हमें बता दो। हम जानते ही नहीं है टीवी पे कैसे ज्यादा आ सकते हैं, और अगर टीवी पे ज्यादा आ रहा है कोई, तो वो भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। बिना भ्रष्टाचार के टीवी पे कोई ज्यादा नहीं आ सकता। और जहां तक घटनाओं का सवाल है, यही सीतापुर में मुझे आने का मौका मिला था। मैं उस व्यापारी परिवार से मिला, जिस व्यापारी परिवार में उसकी मां, बेटा और उसका पिता की हत्या हो गई थी। कई दिनों से खोजबीन कर रही थी, पुलिस नहीं खोज पाई। जब हम उस पीड़ित परिवार से मिले तो पता लगा शाम को ही उन्होंने एक हाजिर किया अपराधी। ये है पुलिस और ये है प्रशासन। और ये घटना केवल एक जगह नहीं, बताओ मथुरा में कैसे घटना हुई, सीसीटीवी पे पूरी की पूरी घटना कैद है, पूरी घटना कैद है। और जो मेरठ में हुआ टीवी पर, सबने टीवी पर देखा होगा कि एक बुजुर्ग मां के 9 गोलियां मार दी। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 9 गोलियां सीधी सीधी मार दी। बताओ पुलिस कहां है? आप तो कहते थे कि समाजवादी लोग थाने चला रहे हैं। हम जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, आखिरकार थाना कौन चला रहा है? और फिर अपराधी पकड़े नहीं जा रहे। आलू किसान कहीं मिल गए होंगे तो उनमें काला पट्टा डाल करके पेश कर दिया, ये है आलू आतंकवादी। जो किसान मिल गए उन्हें बोला आलू आतंकवादी हैं ये। और कैसी सरकार है? कंबल बांटते बांटते जूतियां चलने लगी। हे भगवान, अब गरीबों को हम क्या कहें बताओ? ये सब आरोप समाजवादियों पे लगते थे कि समाजवादियों का आचरण देखो, समाजवादी लोग कैसे हैं इनको देखो। अब बताओ, हम लोगों ने तो टीवी में देखा है, अब तो विधायक ही जानते होंगे उन्हें कितनी लगी हैं। क्योंकि हमारे टीवी का रिसेप्शन ठीक नहीं था, इसलिए पूरा चित्र दिखाई नहीं दिया हमें। और जूते चल गए। सोचो क्या स्थिति है बताओ। और वो विधायक इसी क्षेत्र के तो नहीं है।
अभी तो 9 महीने हुए हैं, अभी तो आपस में चल रहा है। जो जनता को धोखा दिया है, अभी तो जनता भी तो हिसाब किताब आपसे मांगेगी। अभी तो जनता के बीच फिर जाना है आपको। और फिर ये सरकार कहती है कि हम स्वेटर बांटेंगे। स्वेटर बांटने की तैयारी चल रही है, अभी तक स्वेटर नहीं बंटे हैं। और मुझे तो एक घटना याद है, आ गई, अखबार में पढ़ी हमने। आगरा में स्वेटर बांटने गए, वहां के विधायक ने मना कर दिया कि हम स्वेटर नहीं बांटेंगे। और स्वेटर इसलिए नहीं बांटेंगे कि क्वालिटी ऐसी थी कि अगर बच्चे पहनते तो बच्चे वो स्वेटर ही फट जाता। तो सोचो, ऐसे स्वेटर कम से कम मैं उस महिला जो मंत्री है विभाग की, उसको बधाई देना चाहता हूं। उसने तो कोशिश की कि अच्छे हम स्वेटर बांटें। और स्वाभाविक है, एक महिला है और एक मां है, तो वो तो सोचेगी कि बच्चों को और जो उसके बेटे और बच्चों की तरह उसको स्वेटर अच्छे मिल जाएं। उसने विभाग से पूरी तैयारी की कि हम बच्चों को अच्छे स्वेटर दिलवा दें। लेकिन पता नहीं मुख्यमंत्री जी कैसे हैं, उन्हें क्या मतलब बच्चों से। एक मां समझ सकती है दुख बच्चों का, एक मां समझ सकती है। और मैं तो पिता हूं, मेरे तो 3 बच्चे हैं, मैं समझ सकता हूं कि अगर सर्दी लगेगी तो कैसे स्वेटर पहनाना पड़ेगा। इस बात के बाद कोई कह सकता है हमसे कि आपने स्वेटर क्यों नहीं बांटे। ये हमारी माताएं बहनें हैं, कोई हमसे सवाल पूछ सकता है कि आपने स्वेटर क्यों नहीं बांटे। हमने कहा कि हमने इसलिए स्वेटर नहीं बांटे क्योंकि हमने मां को 500 रुपया महीना पेंशन देने का काम किया था, और इस बार सरकार बन जाती तो 1000 रुपया हम अपनी माताओं बहनों को देने का काम करते। 1000 रुपए समाजवादी पेंशन हो जाती। ये इंतजाम हम लोग कर रहे थे। हम तो कहते हैं बीजेपी के लोग अपना काम बताओ, कोई बड़ा काम किया हो तो बता दो। हमारी समाज सरकार ने जो काम किए उसकी जांच कर रहे हो आप। सबसे ऊंची बिल्डिंग लखनऊ में बनी, तो एक मंत्री जाते हैं, कहते हैं कि बताओ इस मंजिल पे हेलीपैड कैसे बन गया। हमने उनसे पूछा कि बताओ हेलीपैड ऊपर नहीं तो कहां अंडरग्राउंड बनेगा। ऐसे मंत्री हैं, बताओ। अब हेलीपैड बन के तैयार है, देखता हूं मुख्यमंत्री में कितना दिल है कि उस हेलीपैड पे उतर पाते हैं कि नहीं उतर पाते हैं। और अगर चेक करना हो दिल तो हेलीकॉप्टर दे दो हमें भी, हम उतार करके वहीं दिखा देंगे जहां हेलीपैड बनाया है। ऊंची बिल्डिंग है, सोचो ऊंची बिल्डिंग हो, उस पे हेलीपैड हो, तो कोई दिल वाला ही उस पर उतर पाएगा, कोई कमजोर दिल वाला नहीं उतर पाएगा उस पर। हमने तो सड़क बना दी ऐसी कि अगर कभी जरूरत पड़ जाए सीमा पर, तो उस सड़क पर हमारा हवाई जहाज कोई भी उतार दो। इन्होंने हर किलोमीटर को खुदवाया है, हर किलोमीटर खोद के देख लिया, लेकिन एक भी जगह उन्हें कमी नजर नहीं आई। और वो सड़क देश की सबसे बेहतरीन सड़क बनाई है। और इसलिए बेहतरीन बनाई है क्योंकि हमने दुनिया के मॉडल पढ़े हैं, और उन मॉडलों में ये व्यवस्था है कि जिस किसी ने भी सड़कें बनाई उसने विकास को आगे बढ़ाने का काम किया। और अमेरिका के बारे में कहा गया कि अमेरिका ने सड़कें बनाई और सड़कें बनने से अमेरिका बन गया। इसीलिए हमने उत्तर प्रदेश में सबसे बेहतरीन सड़क बनाई, और वो केवल लखनऊ तक नहीं रहती, हमारा सबसे गरीब इलाका है जो गाजीपुर और बलिया, वहां तक हम ले जाने का काम करते और देश की सबसे बेहतरीन सड़क बनकर के तैयार हो जाती। लेकिन इन्होंने रोक दी। हमें तो वोट नहीं मिला, हमने हवाई जहाज उतार दिए, उस पर लड़ाकू विमान, मिराज उतर गया, सुकोई उतर गया, हरकुलस उतर गया। ये एयरफोर्स के तीनों बेहतरीन एयरक्राफ्ट हैं। और वोट किसे मिला? जिसने पानी में हवाई जहाज उतार दिया। अरे हमारे गांव के बच्चों से पूछ लो, हमारे गांव के बुजुर्गों से पूछ लो, ये कौन सी नई चीज है। हमारे गांव के बच्चे तो
तालाब के पानी पर पतला सा पत्थर फेंक करके उड़ा देते हैं, आप तो केवल वहां पर उतार रहे हो। तो सोचो कैसे गुमराह किया जाता है। हमने हवाई जहाज उतारने के लिए सड़क बना दी, बोट नहीं मिला, उन्होंने पानी पे हवाई जहाज उतार दिया तो बोट मिल गया। और फिर जनता को धोखा देने के लिए, आपको पता होगा अयोध्या फैजाबाद में कौन आया था, सरकारी हेलीकॉप्टर बन गया पुष्पक विमान, और पुष्पक विमान से वहां राम लक्ष्मण सीता को लेके गए थे। हमने सबने देखा राम लक्ष्मण सीता। हमने सरकार से कहा कि इतने अच्छे राम लक्ष्मण सीता आप लाए भगवान, कि आपके भगवान नहीं हमारे भगवान भी हैं, कम से कम आप मिले थे, हमें भी चाय पिला देते संग में। आपने तो चाय पी ली, हमें नहीं पिलाई चाय। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश ने देख ली सीता को अपने व्हाट्सएप पर। न देखा हो तो बता दो। नकली सीता, नकली राम, नकली लक्ष्मण। तो मैं आज कह के जा रहा हूं इस सभा में, हमारे उत्तर प्रदेश में जितने रामायण होती हैं गांव में, जिस तरह हम गरीब माताओं बहनों को समाजवादी पेंशन दे रहे हैं, हमारी समाजवादी सरकार बनेगी तो जो राम लक्ष्मण सीता बनते हैं हमारे गांव में रामायण दिखाने के लिए, उन सभी को हम पेंशन देने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे समाज में कुछ न कुछ अच्छाई पहुंचाने का काम करते हैं। अब ये नकल ने हमारी योजना की, और नकल न करना, अगर नकल करोगे तो हम पे कृष्ण भगवान भी हैं, दूसरे चक्र ले आ रहे हैं। हम सब भगवानों को मानते हैं, और कम से कम बताओ कैसे माने जाएंगे, वैसे हम मानेंगे। आप राम को मानते हो, हम भी राम को मानते हैं। तुम लक्ष्मण को मानते हो, हम भी लक्ष्मण को मानते हैं। लेकिन कमाल के लोग हो आप कि बंबई से कलाकार लाए और वो कहा उत्तर प्रदेश की जनता को यही राम लक्ष्मण सीता है। याद रखना, कृष्ण भगवान को भी हम सब मानते हैं। भगवान विष्णु के दोनों रूप हैं, भगवान राम और भगवान कृष्ण, दोनों रूप भगवान विष्णु के हैं। इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होगी किसी को। अगर किसी को आपत्ति हो तो बताए हमें। अगर बीजेपी के लोग ज्यादा जानते हो तो हमें बता दें। और फिर ये बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं, हम अगर कोई रजिस्ट्री करेंगे तो वो रजिस्ट्री जोड़ दी है इन्होंने आधार से, हमारे बैंक अकाउंट को जोड़ दिया आधार से, हमारे राशन कार्ड जोड़ दिया आधार से, हमारी हर चीज जोड़ दी आधार से। हमने बीजेपी के लोगों से कहा कि हमें भी जोड़ दो आधार से, हमें भी कुछ मिल जाए उसमें। क्यों नहीं जोड़ते हमें? और इसलिए जोड़ना चाहिए। हम अपने गरीब किसान भाइयों को कहना चाहें, अगर ये सुविधाएं दे रहे हैं आधार से, तो अभी भी समाज में तमाम वो लोग हैं जिन्हें सरकारी योजनाओं से हम नहीं जोड़ पाए हैं। आप बहुत सी चीजें देना चाहते हो, हम भी देना चाहते हैं, और हम तो मांग करते हैं कि जिस तरीके से आधार से आपने सबको जोड़ा है, आप हर व्यक्ति को जोड़ दो और आबादी के हिसाब से उन्हें भी सम्मान देने का काम करो। कम से कम जो संविधान हमारा कहता है कि आबादी के हिसाब से उन्हें भी हक मिल जाए, हम तो वही बात करेंगे कि आबादी के हिसाब से हक मिल जाए। और इसलिए हम चाहते हैं, कभी कभी हमारे निषाद समाज के लोग आते हैं, वो कहते हैं हम यादव से ज्यादा हैं, हमारे कुर्मी भाई कहते हैं कि हम भी यादव से ज्यादा हैं, यादव भाई कहते हैं कि हम मौर्य से ज्यादा हैं। ऐसे ही समाज में ये झगड़ा लगाने का काम करते हैं। अब तो आधार आपके पास है, हम सबको गिन लो और गिनने के बाद बता दो कौन कितना है, और जिस गिनती का जो भी है उसे संविधान के तहत और व्यवस्था के तहत आबादी के हिसाब से उन्हें भी हक और सम्मान दे दो। हम तो मांग करते हैं हमें भी गिन लो, क्योंकि ये जहर लोकतंत्र में ठीक नहीं है। ये लोकतंत्र में जहर ठीक नहीं है। हम बहुत पीछे हैं दुनिया में, हम अमेरिका से कहां हैं, कहीं नहीं टिकते। हम पड़ोसी हमारा चीन है, हम नहीं टिकते उसके सामने। हम राजनीति करने वालों की जिम्मेदारी है कम से कम हम आपके जीवन में खुशहाली लाएं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, हम
समाजवादी लोग, चाहे कुछ करना पड़े, संघर्ष करना पड़े, हम आपके जीवन में बदलाव और खुशहाली लाने का काम करेंगे। हम बहकाएंगे नहीं। ये बहकाते रहे, हम समझाते रहे। इसलिए देश को ठीक रखने के लिए, क्योंकि कल ही 26 जनवरी निकली है, हमने गणतंत्र दिवस मनाया है। हमारे गरीब तो जानते ही नहीं कि गणतंत्र दिवस हम क्यों मना रहे हैं। हमारे गरीब नहीं जानते। आपने तो न जाने कितने लोगों को बुला लिया दुनिया के दूसरे हिस्से के लोगों से। आपने अपने देश के सब पड़ोसी देश के लोगों को बुला लिया। वो तो शायद समझते होंगे कि गणतंत्र दिवस मनाने का मतलब क्या है, लेकिन हमारा गांव में रहने वाला गरीब किसान नहीं जानता कि आखिरकार हम गणतंत्र दिवस क्यों मना रहे हैं। और गणतंत्र दिवस अगर हम मना रहे हैं तो कम से कम जो प्रस्तावना है गणतंत्र दिवस की, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी प्रस्तावना है, कम से कम हम उसके तहत तो चलें। हमारा लोकतंत्र अगर है, देश का सबसे बड़ा दुनिया का लोकतंत्र अगर है, तो सबसे बेहतरीन संविधान भी हमारा है। हमारा संविधान कहता है कि व्यवस्था सेकुलर हो, व्यवस्था सोशलिस्ट हो, व्यवस्था हो आर्थिक और सामाजिक संपन्नता सबके बीच में पहुंचे। हम पूछना चाहते हैं, आजादी के इतने दिनों बाद भी क्या सबके बीच में वो संपन्नता पहुंच गई है? कम से कम हमें आकलन करना चाहिए। और लगभग 70 साल से ज्यादा हमारे हो गए हैं जो संविधान ने कहा कि हम संविधान के तहत चला रहे हैं चीजें। अभी हमारे कैमरानंदा जी ने कहा कि एक धारा है जिसके तहत सरकार हट सकती है। हम उस धारा के बारे में नहीं जानना चाहते, लेकिन हम जानते हैं कि अगर इन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष हटाना है या ब्लॉक प्रमुख हटाना है तो एक धारा लाए हैं 376, उसको लगा करके जिसको चाहो उसको हटा देते हैं। 356 तो बाद की बात है, लेकिन बीजेपी के लोगों ने 376 ढूंढ ली है और झूठी लगाते हैं ये लोग। इसलिए साथियों, ये एंटो रोमियो वाली बात तो मैं इसलिए नहीं कहना चाहता हूं कि रोमियो के बारे में तो बीजेपी के लोग भी नहीं जानते। मैंने सदन में पूछा, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री थे, कि बताओ रोमियो के बारे में जानते हो क्या आप? उन्होंने गर्दन हिला दी। उसका हाँ माने कि ना माने यही नहीं हमें पता लगा। ये बीजेपी के लोग हैं, गर्दन हिला दी, हाँ या ना आपकी मर्जी है, क्या तय कर लो आप। लेकिन जो भी रोमियो के बारे में जानता होगा, रोमियो कोई खराब आदमी नहीं था। रोमियो तो अपनी प्रेमिका को धोखा देने की वजह से कि उसका जीवन बच जाए, गलत कह गया मैं, उसकी प्रेमिका ने जहर ले लिया था। रोमियो जूलियट, उसने जहर ले लिया और जहर ऐसा था कि 2 दिन बाद वो स्वस्थ हो जाती, ठीक हो जाती। लेकिन ये बात रोमियो तक नहीं पहुंची थी क्योंकि उसने पत्र लिखा था। वो रोमियो तक नहीं पहुंची थी बात। और जब रोमियो को ये पता लगा कि उसने जहर ले लिया तो रोमियो ने भी जहर ले खा लिया। जूलियट तो बच गई लेकिन रोमियो मर गया। ये कहानी थी। अब तो नहीं बीजेपी वाले कहते हैं कि रोमियो हम स्क्वाड ला रहे हैं। वो रोमियो स्क्वाड कौन सा था बताओ? इसी वर्दी में तो था रोमियो स्क्वाड। और रोमियो की कहानी इसलिए सुनाई है कि गलती हमने की एज ए मुख्यमंत्री। एक आईपीएस रोमियो था, उसको हमने छोड़ दिया। हमें नहीं छोड़ना चाहिए था उसे, उसको सजा देनी चाहिए थी। वो गलती हमसे हुई। और वही आईपीएस अधिकारी आज वसूली कर रहा है, बीजेपी का कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहा है। और फिर रोमियो स्क्वाड का तो पता नहीं लगा हमारी बेटियों बहनों के साथ कितनी अन्याय हो रहा है बताओ। अभी कदौरा में जो घटना हुई है, जालौन में 8 साल की बेटी के साथ क्या घटना हो गई। बांदा और चित्रकूट में पति पत्नी और भाई जा रहे थे रास्ते में, उनके साथ जो घटना हुई उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो घटना एक निषाद परिवार की वहां पर हुई शामली में, आप कल्पना नहीं कर सकते। आजमगढ़ में कोई विवाद रहा होगा, एक गरीब किसान का पूरा गला काट दिया। ये घटनाएं हो रही है उत्तर प्रदेश में, ये घटनाएं हैं। और अभी कासगंज में जो घटना हुई है, कासगंज में दुर्भाग्य है प्रदेश सरकार का कि ऐसी घटना हो गई और जान भी चली गई।
याद रखना, बीजेपी के लोग, घटना कोई भी होगी उसका रूप कोई भी बना देंगे। घटना किसी ने भी की होगी, दोष किसी को भी दे देंगे। बताओ, गोरखपुर में अगर बच्चों की जान गई, उसके लिए जिम्मेदार कौन था? जिम्मेदार वहां अस्पताल के लोग थे, सरकार जिम्मेदार थी। अब तो कागज भी जल गए, लेकिन जेल किसको भेजा, यह भी एक बड़ा सवाल है। इसी तरह कासगंज में घटना किसने की और उसका रूप कैसा बना देंगे, इसे सावधान रहने की भी जरूरत है। ये वो लोग हैं न कानून मानते हैं, न संविधान मानते हैं, और जैसा चाहते हैं वैसा भी कर लेते हैं। इसलिए साथियों, इस मौके पर हम कहना चाहते हैं, ये सरकार पूरी तरीके से असफल हुई है। ये खड़ा गन्ना, बताओ कीमत किस लोगों को मिल गई चीनी मिलों की। इन्होंने तो कहा था कि हम 15 दिन में पूरा का पूरा चीनी मिलों से भुगतान कर देंगे। ये नरेंद्र वर्मा जी बैठे, इन्हें ये तो मंत्री भी रहे विभाग के। उत्तर प्रदेश में 2000 से ज्यादा करोड़ रुपया अभी किसानों का बकाया है सरकार पर, जो पैसा गन्ने किसानों को नहीं दे पा रहे। आलू की कीमत कुछ मिली नहीं, धान किसी का खरीदा नहीं गया, और हमारे जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी गांव में, वो सुविधाएं भी नहीं मिल पाई। कम से कम हमारे किन्मय नंदा जी ने इस गांव को सुधारने का काम किया है, उस गांव में थोड़ी बहुत सुविधाएं देने का काम किया है। हम समाजवादी लोगों ने लोहिया गांव भी बनाए थे, जनेश्वर मिश्र गांव भी बनाए थे, लेकिन गांव के खुशहाली के लिए बड़े पैमाने पे काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारे गांव और गरीब खुशहाली के रास्ते पर आएंगे। और हम लोगों को कहना चाहते हैं, ये सरकारें जिस रास्ते पे चल दी है, नौकरी नहीं मिलने वाली है, रोजगार के अवसर मिलने वाले नहीं हैं, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ गई है, और जिस तरह की अर्थव्यवस्था बन गई है, इसमें नौकरी नहीं मिलने वाली है। कम से कम समाजवादी लोगों ने शिक्षा में से लेकर के तमाम लोगों को नौकरी देने का काम किया था, और पुलिस भर्ती भी कर दी थी, जिससे इतनी आसान पुलिस भर्ती कभी नहीं हुई। नौजवानों को उस पुलिस भर्ती को भी हमने करने का काम किया। इस मौके पर हम किन्मय नंदा जी को बहुत बहुत बधाई देंगे, उन्हें शुभकामनाएं देंगे। उन्होंने कम से कम एक गांव को एक मॉडल गांव बनाने की कोशिश की है, और मुझे यकीन है इस बात का कि अगर समाजवादी लोगों को मौका मिलेगा तो इससे बेहतर और अच्छे गांव किन्मय नंदा बनाने का काम करेंगे। हालांकि चुनाव लोकतंत्र में कब होगा, उत्तर प्रदेश वाला चुनाव जब हो तब होगा, लेकिन हम ये जानते हैं इस बार जब 19 आएगी, अभी तो तस्वीर देखी होगी आपने बर्फ के साथ, तस्वीर देखी होगी। जनता इंतजार कर रही है 15 लाख का। इस भारतीय जनता पार्टी को बर्फ में न लगा दिया तो देखेगा इस बार दूसरा 19 में, क्योंकि किसान को दिया नहीं और नौजवानों को कहते हैं कि पकौड़े की दुकान लगा लो। कमाल के मुख्यमंत्री वो प्रधानमंत्री जी हैं। बताओ, आपसे कहा था कि हम काला धन वापस लाएंगे, कितना काला धन वापस आया? काला धन तो नहीं आया, लेकिन बड़े पैमाने पे देश के उद्योगपति, देश के संपन्न लोग भारत छोड़ करके चले गए। याद रखना, अगर ये परंपरा होगी कि पैसे वाले लोग देश छोड़ जाएंगे, तो आपका देश बनने वाला नहीं है, आपके देश में खुशहाली नहीं आएगी। पता नहीं किस कारण सबसे ज्यादा अगर कोई उद्योगपति या संपन्न लोग भारत छोड़ के गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छोड़ के चले गए, कुछ लेके चले गए, लेकिन कोई हिसाब किताब सरकार के पास नहीं है। सरकार बात तो बड़ी बड़ी कर रही है, लेकिन हमें बताओ कोई जमीन पर असर दिखाई दिया हो तो बता दो। 4 साल से ज्यादा केंद्र सरकार का समय गुजर गया, आखिरी बजट आने वाला है, अब तो कम से कम किसानों का कर्ज माफ कर दो। हम सीतापुर के आए हुए इन्हीं किसानों से पूछना चाहते हैं, बताओ आपका कितना कर्ज माफ हो गया? यही प्रधानमंत्री, यही बीजेपी के लोग, इन्होंने कहा था कि हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बना दो, हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। और किसान भाई, हम आपसे कह करके जा रहे हैं, समाजवादी लोग आपकी मदद करने का काम करेंगे। इन लोगों ने गुमराह करने का काम किया है, हम किसानों को खुशहाली के रास्ते पर लाने का काम करेंगे। ये डरा के धमका के राजनीति करना चाहते हैं। हम समाजवादी लोग दूरियां मिटा करके गले मिल करके राजनीति करना चाहते हैं। हम सरकार में हो ना हो, कल आए ना आए,
लेकिन हम उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर ले जाएंगे। और जो काम हमने किए हैं, हम तो कहते हैं कि एक काम कर करके दिखा दो। हमने तो 4 जगह मेट्रो बना दी समाजवादी लोगों ने, प्रधानमंत्री ने एक भी जगह मेट्रो नहीं बनाई। हमने जो एक्सप्रेस वे बनाया है, जो आपका आगरा से लेकर के लखनऊ तक का है, हम कितनी भी तारीफ करें कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन जो एक बार चल लेगा उस सड़क पर, वो कहेगा कि सड़क ऐसी ही बननी चाहिए, दूसरी कोई सड़क इसका मुकाबला नहीं कर सकती है। बीजेपी के लोग कहते हैं हम 3 पीढ़ी की सड़क ये बना रहे हैं, 3 पीढ़ी की सड़क बना रहे हैं। अरे यही सड़क देख लो, 1 पीढ़ी में ही नहीं बन पाई है। कब से बन रही सड़क बताओ आप। और जहां तक गड्ढा मुक्त की बात है, बताओ कितने गड्ढे मुक्त हो गए। और वो ऐसे गड्ढा मुक्त मंत्री हैं, उनकी नेम प्लेट भी फेंक दी गई थी, एक बार कुर्सी भी छिन गई होती। लखनऊ के लोग जानते होंगे, नाम लगा लिया था, लिख लिया था, कहीं बैठ गए थे। हमारे मुख्यमंत्री के गुस्से में उन्हें वो ऑफिस भी छोड़नी पड़ी और वो अपना नाम भी हटाना पड़ गया। बताइए, ऐसे हमारे उप मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री हैं भी इसलिए क्योंकि वो बैकवर्ड हैं, तो बैकवर्ड ही रहेंगे, वो कभी फॉरवर्ड नहीं बन पाएंगे। इसलिए साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं, इस कार्यक्रम के लिए बधाई देना चाहते हैं अपने पूरी पार्टी के नेता जो यहां पर मौजूद हैं। उन्होंने ऐतिहासिक और शानदार कार्यक्रम कराया। सुबह तो कोहरा था, लगता था कि कार्यक्रम कैसे हो पाएगा, लेकिन आप लोगों के आने से ये कोहरा भी हट गया और इतना दोपहरी शानदार हो गई, पूरी रोशनी के साथ है। और हमें भरोसा है कि यही लोग 19 में भी और 22 में भी हमारी मदद करने का काम करेंगे। एक बार फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी लोगों का सरकार भी होगी और समाजवादी लोगों का कम से कम लोकतांत्रिक मूल्यों को वापस दिलाने का काम करेंगे। मैं साथ ही साथ अपने जितने साथी आए हैं दूसरे दल को छोड़ करके, हालांकि लखनऊ में मैंने शामिल कर दिया था उन्हें, लेकिन आज हमारे साथ हैं, ये अपने क्षेत्र के बड़े नेता हैं, अपने समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं। इनके आने से हमारी पार्टी को मजबूती मिली है। इनके आने से हमारी पार्टी और मजबूत होगी। अगर वो कोई चीज कर सकते हैं तो हम भी वही चीज कर सकते हैं। अगर उन्होंने कुछ समझाए हैं तो हम विकास भी करेंगे और परिवर्तन बनाने का काम करेंगे। हम दोनों चीजें जनता के बीच में रख देंगे और हमें उम्मीद करते हैं कि जनता हम लोगों को फिर आशीर्वाद देगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपका धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं और विशेष बधाई अनूप गुप्ता जिन्होंने एक ऐतिहासिक शानदार कार्यक्रम किया। साथ ही अपने सभी नेताओं को बधाई और सबसे विशेष धन्यवाद हमारे किरणमय नंदा जी का, कि जिन्होंने एक गांव को गोद लेकर के केवल हम लोगों को उदाहरण नहीं दिया है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को भी उदाहरण देने का काम किया है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश यादव।